दोस्तों, डेट है 20 जुलाई 1973। हांगकांग। हजारों लोग सड़कों पर रो रहे हैं। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स लगाने पड़ रहे हैं। एक कॉफिन ताबूत को उठाया जा रहा है। उसके अंदर एक 32 साल का नौजवान है जिसका शरीर लोहे आयरन जैसा था, लेकिन मौत एक छोटी सी गोली से हुई। लोग कह रहे हैं द ड्रैगन इज डेड। लेकिन ये मौत नॉर्मल नहीं थी। ब्रूस ली के पिता ली हुई चुएन को एक मंक ने बहुत पहले बता दिया था, तुम्हारे परिवार पर एक श्राप है, पहला बेटा जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए जब ब्रूस पैदा हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें लड़की की तरह ड्रेस किया, उनका नाम साइफोन रखा, उनका कान छेदा गया, सब कुछ उस डीमन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन डीमन ने उन्हें ढूंढ लिया। सिर्फ उन्हें नहीं, 20 साल बाद उनके बेटे ब्रैंडन ली को भी ढूंढ लिया। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने कहा था, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। आसान जिंदगी की दुआ मत करो, मुश्किल जिंदगी को सहने की ताकत मांगो। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द गटर रैट, 1940 टू 1959। ब्रूस ली का जन्म 1940 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जब उनके पिता टूर पर थे, लेकिन वो बड़े हुए हांगकांग में। लोग सोचते हैं ब्रूस ली शांत और डिसिप्लिन थे। गलत। बचपन में ब्रूस एक गुंडा थे। वो पढ़ाई में जीरो थे। वो जंक्शन स्ट्रीट के गैंग का लीडर था। वो अपने पॉकेट में चेन और चाकू लेकर घूमता था। अगर कोई उसे घूरता तो ब्रूस उसे मारता। उसकी एक टांग दूसरी से थोड़ी छोटी थी, उसे चश्मा लगता था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। जब ब्रूस 13 साल के थे तो वो एक लड़ाई हार गए। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो गए लेजेंडरी मास्टर इप मैन के पास विंग चुन सीखने। इप मैन ने उन्हें सिखाया कि सॉफ्टनेस में ताकत होती है, लेकिन ब्रूस इम्पेशेंट थे। वो क्लास बंक करके सड़कों पर लड़ते थे। वो दूसरे स्कूल्स चॉयली फुट के लड़कों को चैलेंज करते। छतों पर इल्लीगल फाइट्स होती थीं, खून बहता था, दांत टूटते थे। दी एस्केप, 1959 में। ब्रूस 18 साल का था। उसने एक लड़के को बुरी तरह पीटा। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, वो एक खतरनाक ट्रायड चाइनीज माफिया लीडर का बेटा था। पुलिस ने ब्रूस के पिता से कहा, तुम्हारे बेटे के साइन वारंट्स निकल चुके हैं, या तो तुम इसे हांगकांग से बाहर भेजो या हम इसे जेल में डाल देंगे। ब्रूस के पिता ने उसे $100 दिए और एक स्टीम शिप में अमेरिका भेज दिया। ब्रूस ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी उसके साथ था। Chapter 2, The Forbidden Teacher, 1960 to 1964। The Dishwasher। अमेरिका आकर ब्रूस हीरो नहीं था। वो सिएटल के एक रेस्टोरेंट में वेटर और डिशवॉशर का काम करता था। वो एक बेसमेंट में सोता था जहां पानी टपकता था, लेकिन यहां उसने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। उसने सोचा, मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ना नहीं है, ये खुद को एक्सप्रेस करना है। द रेसिस्ट रूल। ब्रूस ने कुंग-फू सिखाना शुरू किया, लेकिन उस वक्त एक स्ट्रिक्ट रूल था। चाइनीज मार्शल आर्ट सिर्फ चाइनीज लोगों को सिखाई जाएगी, वाइट या ब्लैक लोगों को नहीं। चाइनीज मास्टर्स मानते थे कि फॉरेनर उनके सीक्रेट्स चुरा लेंगे। ब्रूस ने कहा, नॉलेज पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। उसने सबको सिखाया, अमेरिकन, ब्लैक, वाइट। इससे चाइनीज कम्युनिटी नाराज हो गई। द ड्यूअल विथ वोंग जैक मैन, 1964, ओकलैंड। चाइनीज एल्डर्स ने ब्रूस को एक चैलेंज दिया। उन्होंने अपने चैंपियन वोंग जैक मैन को भेजा। शर्त ये थी, अगर वोंग जीता तो ब्रूस दुकान बंद करेगा और किसी नॉन चाइनीज को नहीं सिखाएगा। अगर ब्रूस जीता तो वो जो चाहे करे। ये लड़ाई किसी रिंग में नहीं हुई, ये एक बंद कमरे में हुई। सिर्फ 3 लोग गवाह थे। वोंग जैक मैन ट्रेडिशनल स्टाइल में खड़ा हुआ। ब्रूस ली एक जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। लड़ाई सिर्फ 3 मिनट चली। ब्रूस ने वोंग को जमीन पर गिरा दिया और पूछा, डू यू यील्ड, हार मानते हो? वोंग भागने लगा। ब्रूस ने उसे पकड़ कर मारा। ब्रूस जीत गया, लेकिन ब्रूस खुश नहीं था। वो हाँफ रहा था। उसे लगा कि 3 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। उसने रियलाइज किया, ट्रेडिशनल स्टाइल्स बेकार हैं, ये रोबोटिक्स हैं। रियल फाइट में रूल्स नहीं होते। यहीं से जन्म हुआ जीत कुंडो, द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट, यूजिंग नो वे एज वे, हैविंग नो लिमिटेशन एज लिमिटेशन। चैप्टर 3, द ब्रोकन ड्रैगन, 1970। द गुड मॉर्निंग इंसिडेंट। ब्रूस ऑफ फेमस हो रहा था ग्रीन हॉर्नेट सीरियल में। वो खुद को इनविंसिबल समझता था। 13 अगस्त 1970, सुबह का वक्त था। ब्रूस अपने गार्डन में वेट ट्रेनिंग कर रहा था। उसने 125 पाउंड्स अप्रॉक्स 60 केजी का बारबेल कंधों पर रखा और गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करने लगा। उसने वार्म अप नहीं किया। अचानक स्नैप, उसकी कमर से लोअर बैक से एक तेज आवाज आई। ब्रूस गिर गया। डॉक्टर्स ने चेक किया, उसकी 4th सैक्रल नर्व पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा, मिस्टर ली, मार्शल आर्ट्स भूल जाइए, आप शायद कभी नॉर्मल चल भी नहीं पाएंगे।
एक हाइपर एक्टिव आदमी के लिए बिस्तर पर पड़ना मौत जैसा था। ब्रूस डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन उसने वही किया जो नेपोलियन या रूजवेल्ट ने किया होता। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया। अगले 6 महीने वो पीठ के बल लेटा रहा। उसने 6 महीने में 7 वॉल्यूम्स लिख डाले। उसकी फेमस किताब द ताओ ऑफ जीत कुंड डो इसी बिस्तर पर लिखी गई। उसने अपनी फिलॉसफी डेवलप की, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। पानी की तरह बनो, अगर कप में डालो तो कप बन जाए, बॉटल में डालो तो बॉटल बन जाए। जब वो बिस्तर से उठा तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ स्पीड नहीं थी, अब उसके पास विजडम थी। द स्वेट ग्लैंड सर्जरी। यहाँ एक डार्क फैक्ट है। ब्रूस को कैमरा पर अच्छा दिखना था। उसे पसंद नहीं था कि उसके अंडरआर्म्स में पसीना दिखे, तो उसने सर्जरी कराई और अपने स्वेट ग्लैंड्स निकलवा दिए। ये एक फेटल मिस्टेक थी। पसीना बॉडी को ठंडा रखता है। बिना स्वेट ग्लैंड्स के ब्रूस की बॉडी ओवरहीट होने लगी। ये छोटी सी वैनिटी बाद में उनकी मौत का एक कारण बनी। चैप्टर 4 द डेथ एंड द कर्स 1973 द हेडेक। 20 जुलाई 1973 ब्रूस ली अपनी नई मूवी गेम ऑफ डेथ डिस्कस करने एक्ट्रेस बेटी टिंग पेई के घर गए। शाम के 7:30 बजे ब्रूस ने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। बेटी ने उन्हें एक पेन किलर दी, इक्वाजेसिक। ब्रूस गोली खाकर सो गए। डिनर का टाइम हुआ। प्रोड्यूसर रेमंड चाओ ने फोन किया। ब्रूस नहीं उठे। बेटी ने उन्हें हिलाया। वो ठंडे पड़ चुके थे। एम्बुलेंस आई, लेकिन द ड्रैगन जा चुका था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनका दिमाग, ब्रेन सूज गया था, सेरेब्रल इडीमा। एक छोटी सी गोली से एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और हीट स्ट्रोक का असर था। 32 साल की उम्र में दुनिया का सबसे फिट आदमी चला गया। द कर्स रिटर्न्स 1993। लोगों ने कहा ये ट्राइड्स का काम है, ये डिम मार्क है, लेकिन असली डर तब वापस आया जब 20 साल बाद उनका बेटा ब्रैंडन ली मूवी द क्रॉ की शूटिंग कर रहा था। सीन में उसे गोली मारनी थी। गन में ब्लैंक यानी नकली गोली होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से उसमें एक असली बुलेट का टुकड़ा फंसा रह गया। एक्टर ने ट्रिगर दबाया, ब्रैंडन के पेट में गोली लगी, वो भी मारा गया। बाप और बेटा दोनों यंग, दोनों अपनी पीक पर। वही फैमिली कर्स जिससे बचने के लिए उन्हें साइफॉन बुलाया जाता था। कंक्लूजन, द वाटर फ्लोज। दोस्तों, ब्रूस ली की लाइफ हमें क्या सिखाती है? 1 अडेप्टेबिलिटी, बी वाटर। जब बैक टूट गई तो उसने लिखना शुरू किया। जब ट्रेडिशनल स्टाइल्स काम नहीं आए तो उसने नया स्टाइल बनाया। जो रुक जाता है, रिजिड, वो टूट जाता है। जो बहता है, वाटर, वो रास्ता बना लेता है। 2 नो लिमिट्स। उसने कहा था, देयर आर नो लिमिट्स, देयर आर ओनली प्लेटोज एंड यू मस्ट नॉट स्टे देयर, यू मस्ट गो बियॉन्ड देम। अगर आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं तो वो आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग बोल रहा है। 3 नॉलेज इज यूनिवर्सल। उसने रेसिज्म तोड़ा। उसने दुनिया को सिखाया कि आर्ट किसी एक रेस का नहीं होता। ब्रूस ली की कब्र पर लिखा है, योर इंस्पिरेशन कंटिन्यूज टू गाइड अस टुवर्ड्स आवर पर्सनल लिबरेशन। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक थिंकर थे। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लड़ाई दुश्मन से नहीं, अपने अंदर के डर और आलस से होती है। अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो पत्थर मत बनो, पानी बनो। जय हिंद।